ये 11वां अध्याय है पहले भाग का, और इसका टाइटल है रामधारी सिंह दिनकर जी के साथ भगवान से मिलने जाना। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। ये फिराक गोरखपुरी का शेर है जहां तक मुझे याद है। उस दौर के प्रख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर जी से मेरी दो छोटी सी मुलाकात याद आ गई है। भगवान श्री रजनीश के अनन्य प्रेमियों में कवि दिनकर जी भी शामिल हैं। मुंबई के वुडलैंड अपार्टमेंट में 2 बार उनसे मेरी छोटी सी मुलाकात अचानक ही हो गई। ये सन्यास के बाद की बात है। सुबह 10:30 बजे एक बड़ी कार से उतरकर वो जैसे ही बाहर आए, मैं देखते ही पहचान तो गया था कि दिनकर जी हैं। इससे पहले कि मैं झुककर उनके पैर छूता, दिनकर जी ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए मुझे प्रणाम किया। शायद इसलिए कि मैं भगवा वस्त्रों में भगवान श्री रजनीश की माला गले में पहने हुए था। दिनकर जी ने कहा, आचार्य जी से मिलने आया हूं। मैंने कहा, आइए, और वो मेरे साथ सीढ़ियों से होकर अपार्टमेंट में आए। माँ योग लक्ष्मी ने दिनकर जी से कहा, आप थोड़ी देर बैठिए, तो मैं भी उनके पास ही सोफे पर बैठ गया। दिनकर जी ने मुझसे पूछा कि इतनी कम उम्र में आपने संन्यास ले लिया, अब जब संन्यास ले लिया, भविष्य का क्या होगा? उन्हें प्रश्नवाचक दृष्टि में सोफे पे हम दोनों बैठे तो माँ लक्ष्मी ओशो से पूछने गई थी कि दिनकर जी आए हैं मिलने। तो इस बीच में उनसे मेरी थोड़ी सी चर्चा हुई। तो दिनकर जी ने कहा, इतनी कम उम्र में आपने संन्यास ले लिया, भविष्य का क्या होगा? मैंने कहा, मुझे अभी भविष्य की चिंता नहीं है। जब भविष्य आएगा तब कुछ देखूंगा, सोचूंगा। दिनकर जी मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और कहा, यह तो लापरवाही हो गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद। दिनकर जी को ओशो के नव संन्यास के बारे में उस समय पूरी जानकारी नहीं होगी, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि तब तो ओशो ने संन्यास की दीक्षा देना शुरू ही किया था और मैं भी नया नया ही सन्यासी हुआ था। इतने में माँ योग लक्ष्मी ने ओशो के कमरे की तरफ इशारा करते हुए दिनकर जी से कहा, आप भगवान से मिलने जा सकते हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। मैं भी दिनकर जी के साथ जाने के लिए उठा तो उन्होंने माँ योग लक्ष्मी से कहा, मैं आचार्य जी से अकेले मिलना चाहता हूँ। माँ योग लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, और यह बात सुनकर मैं फिर सोफे पर बैठ गया। आधे घंटे से कुछ ज्यादा ही दिनकर जी और भगवान श्री के बीच में क्या चर्चा हुई, कोई रिकॉर्ड नहीं है। वुडलैंड में अक्सर ऐसा होता था कि कुछ लोग मिलने आते थे, तो हमें मौका मिल जाता था, मैं या राम रहीम या जो भी कोई होता था, मैं सुबह माला बनाया करता था। माला में वो नई धागे डाल के, लॉकेट डाल के, छोटे मोटे काम। तो देखता कि कोई जा रहा है भगवान से मिलने, तो मैं भी उनके साथ उत्सुकतावश, कुतूहल कि भाई क्या बात होती है, क्या करते हैं, क्या पूछते हैं, क्या बात होती है, और कोई इनकार नहीं करता था। लेकिन उस दिन दिनकर जी ने, माँ लक्ष्मी, उनको पता चल गया कि मैं भी साथ में जाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा, मैं अकेला मिलना चाहता हूँ। तो मैं समझ गया और मैं वापस सोफे पे बैठ गया। तो ये देखो, आज तो ये तो बड़ा ही छोटा सा चैप्टर निकला। तो ऐसा करते हैं, 12वां चैप्टर भी इसके साथ में डाल देते हैं, नहीं तो बात बहुत छोटी हो जाएगी। तो ये 12वां अध्याय है, भगवान द्वारा अज्ञातवास का इशारा। ये मेरी
सन्यास के 6 महीने बाद की तस्वीर है। ये देखिए 12वां अध्याय है और सन्यास के 6 महीने बाद कुछ ऐसे ही थे। खैर अब तो अपनी सूरत ही अजनबी सी लगती है। तो ओशो अज्ञातवास असुरक्षा में जीना। उन दिनों कुछ सन्यासियों को ओशो अज्ञातवास में भी यात्रा पर भेज देते थे। कुछ नियमों का पालन करना इस अज्ञात यात्रा में जरूरी था। मैं भी उनमें से एक था। मैंने भी मुंबई से अज्ञात यात्रा शुरू की और मुंबई से लेकर भारत में पैदल बिना कुछ रुपये पैसे लिए चल पड़ा, बिना किसी प्लानिंग के। बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, केदारनाथ, गोरखपुर, कलकत्ता, काठमांडू, मैसूर, राजस्थान, गुजरात, इस अज्ञातवास में भटकते भटकते फिर 17 महीने बाद मुंबई आया तो सोचा अपने सन्यासी मित्र स्वामी आनंद हंस से मिलूं। उनके घर चेंबूर गया, बहुत खुशी हुई। हालचाल जानने के बाद शाम को भोजन करके हम दोनों टहलने निकले तो पार्क में बैठे बैठे उन्होंने मुझसे पूछा, अब कहाँ जाओगे? मैंने कहा, अभी तो मैं वालकेश्वर के शमशान घाट पर सोता हूं, वहीं जाऊंगा। आज की रात, कल का पता नहीं कहाँ। वो चिंतित होकर बोले, इस तरह कब तक भटकते रहोगे? मैंने कहा, कुछ पता नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो, जीवन चल रहा है। ये बात सुनकर स्वामी आनंद हंस बोले, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने कहा, किस बात का? तो उन्होंने कहा, मैं कभी भूखा या बिना पैसों के नहीं रहा। अगर मैं इस तरह घर से निकलूं तो चौराहे तक आते आते मैं रोने लग जाऊंगा। मुझे याद है 1.5 साल पहले वे भी अज्ञातवास में जाना चाहते थे, घर वालों की परेशानी की वजह से मेरे साथ ही। जब उन्होंने ओशो से पूछा तो ओशो ने साफ इनकार कर दिया था और कहा, तुम मुंबई में रहकर ही किताबों की प्रिंटिंग का काम करो। वैसे मेरा भी उनके साथ अज्ञातवास पर जाने की इच्छा नहीं थी, मेरी भी इच्छा नहीं थी। हम दोनों वुडलैंड में ही थे। कुछ बातें हमें चुक गई है। बड़ी चर्चा चलती थी अज्ञातवास की और कई लोग जा भी चुके थे। मुझे भी जाने के लिए ओशो ने कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे काम पे लगा दिया था। तो एक दिन ऐसे हुआ कि हम दोनों वुडलैंड में थे, तो अज्ञातवास की बात चल रही थी। तो मैंने हंस से कहा कि यार, मैं बम्बई में दिल नहीं लग रहा है और मैं अज्ञातवास पे जाना चाहता हूँ। तो बोले, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो मैंने कहा कि अब तुम भगवान से जाके पूछ लो। तो फिर अकेला गया था भगवान से मिलने और मैं वुडलैंड में बाहर ही बैठा था, लक्ष्मी के आसपास कहीं लाइब्रेरी में। तब की ये बात है। जब उन्होंने ओशो से पूछा तो ओशो ने साफ इनकार कर दिया था और कहा, तुम मुंबई में रहकर ही किताबों की प्रिंटिंग का काम करो। वैसे मेरी भी उनके साथ अज्ञातवास पर जाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि ओशो ने हम सभी को अकेले अकेले ही जाने को कहा था। कोई संगी साथी नहीं और ज्यादातर मौन रहें, कम से कम बोलें, किसी परिचित के पास न जाएं, किसी भी प्रकार की सुरक्षा न खोजें और 3 दिन से ज्यादा कहीं नहीं रुकें, भीख ना मांगे। ऐसे कुछ नियम ओशो ने समझाए थे। दरअसल पूरी बात ओशो ने हम करीब करीब आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक हमसे चर्चा की थी। जब हम 20-25 सन्यासी थे, ओशो के साथ बैठे हुए थे, जब आजोल आश्रम खत्म हुआ था तब की बात है। तो उस वक्त कई लोग चले गए थे अज्ञातवास में, लेकिन मुझे ओशो ने बोला था, नहीं अभी तुम बम्बई में ही रहो, वगैरह वगैरह। कई बातें मैं दोहरा दूंगा गलती से, क्योंकि मुझे याद नहीं है कौन से पेज पर कब मैंने ये बातें कही है, तो क्षमा कीजिए इसलिए। खैर, आगे बात थी। पार्क के बाहर आते आते उन्होंने कहा, तुम पूना चले जाओ भगवान के पास। मैंने मन में सोचा, वो मुझे टालने के लिए ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार के लोग भी ओशो के और सन्यास के विरोध में थे और अपने घर पर किसी ओशो सन्यासी को आना
पसंद नहीं करते थे, का आना पसंद नहीं करते थे। मैंने कहा, नहीं, मैं पुणे जाकर इस फकीरी की हालत में क्या करूँगा? उन्होंने फिर जोर देकर कहा, मेरे अंदर से कोई बोल रहा है, तुम पुणे चले जाओ, फौरन वहाँ सब ठीक हो जाएगा। खैर, उनसे विदा ली और बिना टिकट लोकल ट्रेन में आकर बैठ गया। जाना तो था मुझे वाल्केश्वर के शमशान घाट पर रात सोने के लिए, पर लोकल ट्रेन में ही मेरी नींद लग गई। मैं जब रात को उठा तो कहीं और था। सोचा, इतनी दूर पैदल चलना आधी रात उचित नहीं। सामने ही अंधेरे प्लेटफॉर्म पर एक खाली ट्रेन खड़ी थी। मैं उसमें जाकर ऊपर की बर्थ पर सो गया। ट्रेन कब चली पता नहीं। आंख खुली तो शिवाजी नगर पर ट्रेन थी। मैं फौरन उतर गया और पैदल पैदल सड़क पर चला जा रहा था। अचानक मेरे पास से धीरे से होकर एक फिएट कार मेरे आगे आके रुकी। स्वामी, आओ, बैठ जाओ। मैंने चौंक कर देखा, माँ योग लक्ष्मी के भाई, काकू भाई मुझसे ही कह रहे हैं। मैं चुपचाप उनके पास बैठ गया। वैसे हम एक दूसरे से परिचित थे, कई बार उनको वुडलैंड में भी देखा है, उनके घर भी जाना हुआ है। काकू भाई कहने लगे, पैदल तो तुम नहीं पहुंच पाओगे, 7:30 बजने वाले हैं। 8 बजने से पहले ही आश्रम का गेट बंद हो जाता है। मैं रहस्यमय ढंग से पुणे पहुंच गया, बिना नहाए धोए और जेब में एक भी पैसा नहीं, और आश्रम में प्रवचन के लिए 5 या 10 रुपए की टिकट होती है। ऐसी स्थिति में मैंने काकू भाई से कहा, मुझे यहीं उतार दें, मोबोस होटल के पास, मैं बाद में आऊँगा। मैंने एक कागज के टुकड़े पर नोट लिखकर आश्रम में जाने वाले एक सन्यासी के हाथ में देकर कहा, यह पत्र तुम स्वामी राम रहीम जो वहाँ सफाई करते हैं उनको देना और कहना मैं बंड गार्डन में इंतजार कर रहा हूँ। राम रहीम 10 मिनट में आते ही बोले। अब बीच में इसको बहुत संक्षिप्त में किया है, बात थोड़ी लंबी थी क्योंकि 8 बजे के पहले वो काकू भाई तो पहुंच गए थे आश्रम। मैं वहाँ से पैदल पैदल चल के अभी आश्रम तो जाना नहीं था मुझे, तो वहाँ एक रेस्टोरेंट थी, बर्न गार्डन था, तो मैं ढूंढ रहा था किसी सन्यासी को कि कोई आश्रम जाने वाला मिल जाए। तो एक सन्यासी को मैंने ऐसे ही लिख के एक चिट्ठी में कुछ लिखा था, हाँ, उनको देना और कहना मैं बर्न गार्डन में इंतजार कर रहा हूँ। राम रहीम 10 मिनट में ही आते ही बोले, अरे इतनी जल्दी चिट्ठी भी मिल गई। मैंने कहा, कौन सी चिट्ठी? तो रहीम ने कहा, परसों मैं भगवान से मिलने गया था शाम को। दर्शन में उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा और कहा, वेदांत कहाँ है? मैंने कहा, मुंबई में ही होगा। तो भगवान ने कहा, उसको बुलाओ। तो मैंने कल ही स्वामी आनंद हंस के पते पर तुम्हारे लिए पत्र भेजा है, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए। मैंने कहा, नहीं, मैं तो ऐसे ही तुमसे मिलने चला आया। तो रहीम ने कहा, चलो माँ लक्ष्मी से मिल लो। तो मैंने कहा, मैं नहा धोकर 12 बजे तक आऊँगा। मुझे एक परिचित सन्यासी रास्ते में मिल गए, उनसे मैंने 5 रुपये उधार लिए। वो थे अग्रवाल जी। और साबुन वगैरह खरीदकर धर्मशाला में जाकर अपने कपड़े धोए सुखाए और फिर वहाँ से नहा धोकर एकदम फ्रेश हुआ और 12 बजे के बाद आश्रम में पहुँच गया। स्वामी राम रहीम की बात बिल्कुल सच निकली। माँ योग लक्ष्मी ने कहा, अच्छा आ गए, और मेरा रहने खाने पीने का पूरा इंतजाम करके मुझे 10 दिन का साधना शिविर का पास फौरन बनाकर दिया और कहा, पहले आराम करो, ध्यान करो और गुरु पूर्णिमा के बाद मुझसे आकर मिलना। 25 जुलाई 1975 गुरु पूर्णिमा को ओशो के उत्सवपूर्ण मौन दर्शन करके मैं अगले दिन ही माँ योग लक्ष्मी के ऑफिस में हाजिर हो गया। माँ योग लक्ष्मी ने कहा, भगवान श्री ने कहा है कि अब हिंदी पत्रों के जवाब लिखने का
लिखने का काम तुम्हें करना है। मुझे आश्चर्य के साथ बहुत खुशी भी हुई, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सदगुरु ओशो ने मुझे हिंदी पत्रों के जवाब देने के लिए चुन लिया है। ओशो की अनुकंपा से पूना आश्रम में आने वाले हिंदी पत्रों के जवाब लिखकर उन्हें अलग अलग मित्रों को पोस्ट करने का यह कार्य मुझे बहुत पसंद आया। उन दिनों माँ योग लक्ष्मी के ऑफिस के सामने दिल्ली राजयोग सेंटर वाले स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती जी अकाउंटेंट के काम में कार्यरत थे। इंदौर के स्वामी दिनेश भारती, ऐसे हम केवल 4 या 6 सन्यासी और माँ आनंद शीला बाहर रिसेप्शन पे बैठती थी। यानी वह चिट्ठी जो स्वामी राम रहीम ने डाक द्वारा भेजी, वो मेरे पूना पहुंचने के 2 दिन बाद मुंबई पहुंची होगी। और ओशो ने मुझे प्रेम के कच्चे धागे से बांधे हुए पहले ही खींचकर अपने पास बुला लिया। मेरे लिए ओशो अभी भी वैसे ही रहस्यमयी हैं। अब किसी को भी यकीन नहीं आने की बात तो छोड़ो, मुझे ही भरोसा नहीं आया। लेकिन घटना कुछ ऐसी घटती है कि जब बात बन जाती है, घट जाती है, तो हम बाद में सोचते हैं कि ये कैसे हुआ होगा। राम रहीम मिलने गया दर्शन में, ओशो ने उसको बोला कि वेदांत कहाँ है, उसने कहा मुंबई में होगा। अब उसने भी अंदाज से बोल दिया, मैं तो अज्ञातवास में था और न मालूम कहाँ कहाँ भटक के 17 महीने भटक के मैं बम्बई गया। तो दिल हुआ कि भाई किस पुराने मित्रों से मिला जाए। तो ऐसे में गुणाती सरस्वती से मिला, योगोत्तम से मिला, फिर दिला चाह के राम रहीम का पता लगाऊं, तो उन्होंने ही बता दिया मुझे, योगोत्तम ने, कि वो तो आजकल पूना में है। तो फिर हंस से मिलने गया और हंस ने सोचा कि ये कहाँ आ गया मेरे घर पे, कहीं ऐसा ना हो कि रात को इसको यहीं खाना खाने बाद यहीं सोएगा तो उसके घर वाले तो नाराज हो जाएंगे। तो मुझे लगा कि ये मुझे टाल रहा है किसी तरह, और मैं उसकी मजबूरी समझता भी था कि उसके घर वाले पसंद नहीं करते थे कि उनके घर सन्यासी। उसके पहले मेरा उसके घर पे आना जाना काफ़ी रहा है। खैर जो भी हो, बड़ा मिस्टीरियस होता है खेल, जो लॉजिक के तर्क के बाहर की बात होती है। उधर ओशो ने याद किया, इधर स्वामी हंस ने मुझे बोला कि तू पूना चला जा। मेरे अंदर से कोई बोल रहा, जब उन्होंने ऐसा बोला तब भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगा पूना। और रात को ट्रेन में सोना और फिर ट्रेन बदली करके, तो ये सब उन दिनों तो ऐसा है कि बस पल पल जीना होता था कि कोई प्लानिंग नहीं बनानी, जो हो रहा है बस उस होने दो, जहाँ ले जाए अस्तित्व वहाँ चले जाओ। तो एक भावदशा होती है, उस एक समय के प्रभाव पड़ते हैं हम पर। तो वैसी स्थिति आई और ऐसी घटना घट गई। तो फिर हम मिलते हैं अगले अध्याय में।